जहां शीट पे मैं ये लिख रहा हूँ फोकस मोर ऑन थ्योरी, वहां वहां पे तुम्हें थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन पार्ट से जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल ज्यादा बनते हैं। थ्योरेटिकल यानी कि डेफिनेशन से, जो सीधी सीधी डेफिनेशन है वहां से, या फिर रिजल्ट से, जो भी रिजल्ट तुम्हें थ्योरी के अंदर लिखवाए हुए हैं उनसे। तो इन टॉपिक्स को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज्यादा देखना है। यहाँ के बाद अब हम हमारा रास्ता थोड़ा सा बदलेंगे। रियल एनालिसिस के अंदर हमने काफी सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू वेक्टर एनालिसिस। अब हम इसके बाद वेक्टर एनालिसिस पे चलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा और एक इजी टॉपिक है। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस पे हम चलेंगे। वेक्टर एनालिसिस के अंदर हमारा सिंपल 11वीं 12वीं का वेक्टर भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद वेक्टर कैलकुलस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हम इसके बाद अब देखेंगे वेक्टर एनालिसिस के अंदर। वेक्टर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर से आता है। तो अब इस शीट के बाद तुम उस चीज को रिवाइज कर ले लग जाना। रियल एनालिसिस के अंदर एक मीट्रिक स्पेस तुम्हारा बचता है। मीट्रिक स्पेस को हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अगेन वो भी थ्योरेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को हम थोड़ा सा मतलब उसमें इतना एमसीक्यू या सवाल के तरह से उसको डिस्कस करना एक वो नहीं है, उसकी थ्योरी ही रटनी है, उसके अंदर भी फोकस ज्यादा थ्योरी पे करना है, बट उसकी शीट हम पक्का करेंगे। जो भी हमारे से रिलेवेंस रखती है वो शीट पक्का डिस्कस होगी उसकी भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें देख लेना। सर प्रैक्टिस की वीडियो का फोल्डर हट गया है ऐप में से, ये किस लेक्चर में है? पॉइंट एट टोपोलॉजी। पॉइंट एट टोपोलॉजी में ही है स्वर्णिमा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 11वीं 12वीं से मिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैंने तुम्हें वीओडी के अंदर थ्योरी में प्रोवाइड किया हुआ है उसके अंदर 11वीं 12वीं का भी डिस्कस किया हुआ है, और यूजीपीजी का भी शायद डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार देख लेना। ठीक है, इकट्ठा ही करेंगे सारे को डिस्कस, क्योंकि वेक्टर के अंदर कुछ ऐसा है नहीं कि 11वीं 12वीं को अलग डिस्कस किया जाए। मैं दो तीन शीट बना लूंगा ना, वेक्टर कैलकुलस को एक शीट में तो करेंगे नहीं। एक शीट बना लेंगे 11वीं 12वीं वाली, एक शीट बना लेंगे, फिर दो तीन शीट बना लेंगे यूजीपीजी वाली, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। आरपीएससी का सिलेबस जल्दी ही कवर हो जाएगा अनुराग। फैब एंड तक मैं सारा ही निपटा दूंगा, तुम्हारा प्रैक्टिस बैच भी फैब एंड तक हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो। मैट्रिक स्पेस में करा रखा है सर ये आपने? अच्छा, मैट्रिक स्पेस में भी करा रखा होगा, एक बार पहले भी करा रखा है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। सर लाइव क्लास में दो क्लासेस मैन्युअली फाइंड करनी पड़ेंगी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। अच्छा ठीक है। अच्छा, कंटेंट में नहीं है, लाइव क्लासेस में है। लाइव क्लास में देख लेना भाई, पॉइंट सेट टोपोलॉजी बता रहे हैं कि लाइव क्लासेस में देख लेना पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है, उसमें देख लेना, लाइव क्लास वाले फोल्डर के अंदर देख लेना। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का है। काउंटेबिलिटी का, ठीक है। सर नहीं बताया आपने, बताया नहीं वीडियो का। कौन सी वीडियो का निर्मल, क्या कहना चाह रहा है निर्मल? कौन सी वीडियो का नहीं बताया निर्मल मैंने? क्या शो नहीं हो रहा है? प्रैक्टिस की वीडियो का फोल्डर हट गया है, ऐसे कैसे हट गया यार निर्मल? कैसे हट गया, मेरे को तो नहीं समझ में आया। कैसे हट गया? मुझे नहीं पता है, मेरे को फोल्डर भेज देना। यस सर, उसका फोल्डर, उसका अलग फोल्डर नहीं है। अच्छा, उसका अलग फोल्डर नहीं है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी उसके अंदर मिलेगी। हाँ ठीक बात है, लाइव क्लास के अंदर है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, उसमें देख लेना। ठीक है, चलो। ऐप चेक करूं, ऐसे कैसे हट गया यार, क्या कमाल कर रहे हो? कौन सी तारीख को है वो क्लास, एक बार बता दो यार। पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाली कौन सी बता रही थी मोनिका? 21 जून को बता रहे थे ना, 21 जून को। तो शायद 21 जून वाली क्लास में है। 21 जून वाली क्लास में है। हाँ, अब हिमांशु कह रहा है कि क्लास वो ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कर लो, एक बार वो करके देख लो। 11 जुलाई को, सॉरी 11 जून को नहीं, 11 जुलाई को। 21 जून लिख दिया, 11 जुलाई को है। 11 जुलाई की क्लास देख लेना। ठीक है, चलो। 11 और 12 को 2 दिन हो गए शायद। स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट मत कराओ। काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सीक्वेंस सीरीज के बाद है। काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो काउंटेबल का मैंने तुम्हें एक समझने का तरीका बताया था, जब हम चीजों को अलग अलग देख पाए, आगे की चीजें देख पाए। तो उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो है, सबने ऑप्शन बिल्कुल आंसर दे दिया है, तो उस सेट को हम काउंटेबल कहते हैं। और जिसमें हम चीजों को अलग अलग ना देख पाए, वहां पे वो सेट मेरा अनकाउंटेबल हो जाता है। ये एक बहुत ही एक रफ तरीका है देखने का चीजों को। तो जैसे कि रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर मेरे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। और पी बाई क्यू मेरे क्या होते हैं? पी और क्यू दोनों के दोनों मेरे नॉन जीरो इंटीजर, मतलब ये दोनों इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं, और क्यू जो होता है वो जीरो में
जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे भी देखो हमारे अलग 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 नंबर इसके अंदर दिख जाएंगे ना रेशनल के अंदर, क्योंकि पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स है, तो वो नंबर अलग अलग दिखेंगे। तो ये क्या है, ये वाला सेट तुम्हारा काउंटेबल सेट है, उसने अनकाउंटेबल पूछा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंटीजर क्रॉस इंटीजर, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिसमें एक इंटीजर दूसरा भी इंटीजर, इस तरीके के जो नंबर आएंगे वो इंटीजर होंगे। सर जो आप लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा हो रखा है क्या? अरे ऐसा क्यों हो रखा है, एक सेकंड रुको। अभी देखो, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी ठीक है। हम्म। तो रैशनल, रैशनल जो है उसके अंदर पी बाई क्यू की फॉर्म होती है, पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो वो अलग अलग दिख जाते हैं, इसलिए वो हमारा क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, इंटीजर भी मेरे को अलग अलग दिखते हैं, साफ सी बात है, तो ये भी मेरे क्या है, काउंटेबल सेट है। और इस वाले को देखो ध्यान से, इस वाले को, ये सेट क्या बन रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, जब एन को वन रखोगे तो वन आएगा, टू रखोगे तो वन बाई टू, थ्री रखोगे तो वन बाई थ्री, ऐसे बनेगा ये। तो ये भी तुम्हारा क्या है, काउंटेबल ही है, अनकाउंटेबल नहीं है, ये भी अलग अलग दिख रहा है। तो यही दिख गया, और ऑब्वियस सी बात है, जीरो से वन का क्लोज्ड इंटरवल है ये। तो जीरो से वन का जब क्लोज इंटरवल लोगे तो भाई जीरो और वन के बीच में तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आगे का नहीं पता, इसमें से बस इसने ये नंबर्स हटाए हुए हैं कि भाई इसके अंदर से वन को हटा दो, वन बाई टू को हटा दो, वन बाई थ्री को हटा दो, तो स्टिल ये अनकाउंटेबल ही रहने वाला है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये बताओ, सेकंड ऑप्शन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अनकाउंटेबल, ये भी अनकाउंटेबल पूछ रहा है, थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बिल्कुल मोनिका, वेरी गुड। तो देखो ये सेट बन किसका रहा है, ये एक्स का बन रहा है, ये सेट किसका बन रहा है? सर ऐप में लाइव क्लास 22 से आ रहा है, डायरेक्ट 1 से 21 क्लास नहीं दिख रही, आज ही लिया है ये बैच। भाई मनोज, कंटेंट्स में जाके लाइव क्लास रिकॉर्डिंग नामक एक फोल्डर है, उसमें देखो भाई, उसमें मिलेगी तुम्हें क्लास। तो वो कह रहा है कि एक्स का सेट बना हुआ है, तो अब इसके अंदर तुम ये देखो कि कौन सा एक्स जो है वो अनकाउंटेबल जैसा दिखेगा। समझो अब ध्यान को, ध्यान से देखो, यहां से एक्स तुम्हारा क्या निकलेगा, देखो पी और क्यू दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जब तुम नेचुरल नंबर रखते जाओगे तो log एक्स जो आएगा वो इस तरीके का आएगा, वन बाई टू टाइप का। एक्स कितने निकलेंगे, जितना तुम पी और क्यू को वैल्यू देते जाओगे, एक्स कितने निकलेंगे यहाँ से, जैसे यहाँ से log एक्स एक्स आ गया, log एक्स वन बाई टू आ गया, तो एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर वन बाई टू। तो ऐसे कितने एक्स निकालोगे, जितने नेचुरल नंबर रख पाओगे, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं तुम्हारे, काउंटेबल होते हैं, तो काउंटेबल ही यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू रख पाओगे। और अगर काउंटेबल वैल्यू पी और क्यू की रख पाओगे तो एक्स भी काउंटेबल ही निकल के आएंगे, इस रिलेशन को देख के घबराओ मत, कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो फिर काउंटेबल का है, अनकाउंटेबल का तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे आओ, यहां पे कह रहा है कि कोस एक्स की पावर एन प्लस में साइन एक्स की पावर जो एन है वो है वन फॉर सम एन, ये तो मेरे को पता ही है किसके लिए होगा, एन की वैल्यू टू के लिए होगा। अब यहाँ पे बताओ एक्स तुम क्या ले सकते हो, इस एन को मत देखो, इस एन से एक्स का नहीं पता लगेगा, यहाँ पे एन से एक्स का पता लग रहा था, इस एन से नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन होगा। अब इसके अंदर एक्स को तुम क्या क्या ले सकते हो बताओ, अब इसके अंदर एक्स क्या क्या हो सकता है, क्या एक्स इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता बताओ, क्या एक्स तुम्हारा इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर नहीं हो जाएगा क्या? एक्स अगर मेरा रियल्स में बिलोंग करेगा तो क्या ये मेरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का इंटरवल में नहीं बिलोंग करेगा? और अगर ये करेगा तो ये सेट तो मेरा क्या बन गया फिर, काउंटेबल बन गया, सॉरी अनकाउंटेबल बन गया। तो ये सेट मेरा क्या बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। थर्ड पे आओ, देखो यहाँ पे सेम चीज यहाँ है, पी और क्यू अब रेशन यहाँ पे नेचुरल है, तो देखो इस पी और क्यू से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, जैसे फर्स्ट वाले में हो रही थी वैसे ही सी वाले में हो रही है, जैसे फर्स्ट वाले में हो रही है वैसे ही सी वाले में हो रही है। तो पी और क्यू यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, तो पी और क्यू रखोगे तो काउंटेबल एक्स ही निकलेंगे, यहाँ पे क्या निकलेंगे, काउंटेबल एक्स ही निकलेंगे। समझ आ रही है मेरी बात, काउंटेबल एक्स निकलेंगे तो एक्स भी फिर मेरा काउंटेबल सेट ही होगा। सेम तरीका यहाँ पे है, पी और क्यू अगर तुम्हारे दोनों नेचुरल हैं तो यहाँ पे पी और पी बाई क्यू भी ये सारे क्या रहेंगे, अनकाउंटेबल नंबर आएंगे।
सॉरी 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 सॉरी, पी और क्यू दोनों क्या आएंगे, काउंटेबल नंबर्स आएंगे। और काउंटेबल आएंगे तो cos x की वैल्यू काउंटेबल होगी तो x भी तुम्हारे सारे के सारे काउंटेबल ही कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये ऑप्शन भी काउंटेबल का होगा, अनकाउंटेबल का नहीं होगा। नेक्स्ट, ये देखो, ये अच्छा सवाल है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ द सेट, इस सेट का लिमिट पॉइंट का सेट क्या बनेगा। सर x की वैल्यू इमेजिनरी भी हो सकती है क्या बी वाले में। नहीं नहीं, उसने बोला ही रियल्स में है ना अमन, ऑप्शन को देखो, उसने बोला ही रियल्स को है। अगर सेट फाइनाइट है तो काउंटेबल होगा, और अगर इंटरवल क्लोज्ड या ओपन है तो अनकाउंटेबल होता है। फाइनाइट तो ऐसे तो नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं शिप्रा, नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट नहीं होते, पर ये भी काउंटेबल होते हैं। रैशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म होती है ना। पी और क्यू दोनों क्या होते हैं तुम्हारे, इंटीजर्स होते हैं। तो ये भी इनफाइनाइट है, बट ये भी तुम्हारे क्या है, काउंटेबल है। तो काउंटेबल को ऐसा मत समझो कि 11वीं क्लास में जो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल करते थे वो काउंटेबल अनकाउंटेबल की कहानी नहीं है, समझ रहे हो। काउंटेबल अनकाउंटेबल इस तरीके से नहीं देख रहे हैं। ये देखो, अब कह रहा है इसके जो हैं सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट पूछ रहा है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ये पूछ रहा है। तो इस सेट के अंदर वो क्या कह रहा है कि क्या क्या आएगा। इस सेट के अंदर पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये चीज है क्या। कह रहा है इस सेट के अंदर ये नंबर आएंगे 2/x+1, हाँ बिल्कुल। इरेशनल का अनकाउंटेबल होता है स्वर्णिमा, इरेशनल में नहीं पता। इंटरवल तो हमेशा ही तुम्हारे अनकाउंटेबल होंगे, बिल्कुल इंटरवल्स आर अनकाउंटेबल। तो पहले तुम्हें ये पता लगना चाहिए कि 2/x+1 होगा क्या। वो कहां से पता लगेगा, यहां से, क्योंकि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है। तो x+1 की कहां से कहां तक होगी, x+1 की होगी 0 से 2 तक। सर ये क्वेश्चन आईआईटी जैम के हैं ठीक है। तो अब अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं दो दो पहले या तो डिवाइड करा लो, पहले इसको रेसिप्रोकल कर लो। तो ये जो होगा ये कहां से चला जाएगा, 0 से, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/2 से, 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2 आएगा, इसका x+1, और ये कहां तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है भाई। और जब मैं इसको 2 से गुना कराऊंगा तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/x+1 और लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि इन सारी चीजों की जो वैल्यूज है वो तुम्हारी कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, 1 से इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगी। यानी कि जो गिवन सेट है, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ आईआईटी जैम, नहीं तो फिर बच्चे यूं सोचते हैं अरे बाप रे आईआईटी जैम के सवाल करा रहा है। बट अब ऐसे कर रहे हो तो इजीली हो जाएंगे। ये सेट बन रहा है। अब लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं ये बताओ। लिमिट पॉइंट क्या होता है, एक सेट का एक ऐसा पॉइंट लिमिट पॉइंट बोला जाएगा, उसके हर एक नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड, इसका कोई भी नेबरहुड उठा लो, इसके हर नेबरहुड में कम से कम इसको छोड़ के सेट का एक पॉइंट आ जाए। दोबारा सुन लो क्या कह रहा हूं, कि एक पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कब कहते हैं, ये मान लो सेट ऐसा है, ये इसका पॉइंट है, इसके हर नेबरहुड में कोई भी नेबरहुड ले लो, उसके अंदर इसको छोड़ के एस का एक एलिमेंट अगर मिल जाए तो उसको हम लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, इस सेट का हर एलिमेंट ये क्या कह रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 नहीं है, 1 नहीं है, और आगे चलता जा रहा है ये। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या इस सेट का हर एलिमेंट ऐसा नहीं है भाई, कि कोई भी इसमें से तुम पॉइंट उठाओ कहीं से भी, ठीक है, तो उसमें अगर उस एलिमेंट को छोड़ दोगे, तो उस एलिमेंट को अगर छोड़ दोगे तो एक ना एक एलिमेंट मिलेगा ना उस सेट का। तो इस सेट का हर एलिमेंट इसका एक लिमिट पॉइंट है, यानी कि ये सेट खुद का सारा लिमिट पॉइंट का सेट बन जाएगा। हिमांशु कह रहा है थर्ड स्टेप बताना। भाई हिमांशु, 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होएगा, 1/2 होएगा, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ भागेगा ना। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो इनइक्वलिटी चेंज भी कर दी और रेसिप्रोकल भी कर दिया। नहीं आया समझ में यहां से यहां तक, ठीक है, नहीं समझे। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल रवि, बिल्कुल रवि, सही बात है, 1 भी आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 1 भी ऐसा पॉइंट है, बिल्कुल ठीक बात है। रवि सही कह रहा है, 1 भी आएगा। देखो 1 नहीं आएगा क्या, 1 बताओ, बिल्कुल ठीक बात है, 1 नहीं आएगा क्या। एक बार यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, मान लो ये 1 है तुम्हारा, 1 का तुम कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, बिल्कुल 1 होगा, 1 होगा। 1 का तुम कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, कितना भी छोटा बना लो,
बट वो इधर तो जाएगा, थोड़ा सा राइट साइड में तो जाएगा, और थोड़ा सा राइट साइड में जाते ही वो इस सेट के अंदर चला जाएगा। तो वन भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। सही है। ठीक है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्लोज्ड वन से इन्फिनिटी होगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ये बताओ, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। ए जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है। आई ऑफ ए डिनोट द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब यहां पे जो है इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? सर कंटेंट में चेक कर लिया, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग के नाम से कोई फोल्डर है ही नहीं मेरी ऐप में तो। भाई यार ऐसा कैसे हो सकता है यार मनोज, एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर ले भाई, और फिर मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है? लाइव क्लास में मत करो, फिर डिस्टरबेंस होती है ऐसे, ठीक है मनोज? मैं सोल्व कर दूंगा, एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा कर लो। इंटीरियर पॉइंट में क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट में क्या होता है? एक सेट का एक ऐसा पॉइंट जिसका देयर एग्जिस्ट, वहां पे हम क्या कह रहे थे, हर एक नेबरहुड में, या हम कह रहे हैं कोई भी एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए, कोई भी एक छोटा सा नेबरहुड ऐसा मिल जाए जो नेबरहुड पूरा का पूरा उस सेट के अंदर ही चला जाए, जो क्या चला जाए, पूरा का पूरा उस सेट के अंदर ही चला जाए। बताओ। ठीक है, ये कह रहा है। तो जैसे कि मान लो मैंने ये कहा, तो ये वाला जो पॉइंट है, इसका एक ये नेबरहुड उठाया, मिल गया ये नेबरहुड, ये पूरा का पूरा इस सेट के अंदर चला गया, तो इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो कह रहा है कि इंटीरियर पॉइंट का जो सेट है वो क्या हो सकता है? क्या इंटीरियर पॉइंट का सेट, चलो नीचे से शुरू करते हैं, काउंटेबल बट फाइनाइट हो सकता है? इंटीरियर सेट के अंदर काउंटेबल तो आए, बट वो फाइनाइट ना हो। बताओ। अंजलि राधे राधे, रवीना गुड गुड इवनिंग। या तुम, अगर ऐसे करना मुश्किल हो रहा है, रिजेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो एक ऐसा सेट बना लो जिसके लिए तुम्हारी कोई भी एक बात सेटिस्फाई हो जाए, तो हमारा काम तो हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, सबसे आसान बात से शुरू करता हूं। मान लो मैंने एक सेट ले लिया, ये मान लो सिंगलटन 5 ले लिया, बस एक ही पॉइंट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, बस 5। इसका इंटीरियर पॉइंट बताओ क्या होगा? ये एक सेट है, इसका इंटीरियर पॉइंट बताओ क्या होगा? इस सेट का एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका कोई ना कोई एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए जो इस पूरा का पूरा इस सेट के अंदर आए। बताओ। अब इस सेट के अंदर बस एक एलिमेंट 5 ही है, ये इसी के ऊपर रखा है। इसका एकदम छोटे से छोटा नेबरहुड, कितना भी छोटा बना लो, इसका कितना भी छोटा नेबरहुड बना लो, वो 5 से तो बाहर निकलेगा ना। 5 का नेबरहुड, 5 का इंटीरियर 5 कैसे आएगा? ये 5 है, इसका छोटे से छोटा नेबरहुड भी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 0.000000, कहीं जाके तो एक लिखोगे, माइनस में इधर घटाओगे, 5 माइनस 0.0000, कितना भी छोटा बना लो, तो क्या ये इसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। इसका जो इंटीरियर सेट बनेगा 5 का, वो आएगा 5, तो बिल्कुल एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, खत्म बात। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आ गई कि ना तो सिंगलटन हो सकता, ना एक फाइनाइट सेट हो सकता है जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, ना ही वो क्या होगा, काउंटेबल बट नॉट फाइनाइट। इनके एग्जाम्पल खुद से ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगला, लेट एस बी ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर, टी बी ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। एस इंटरसेक्शन टी फाई नहीं होना चाहिए, यानी कि एस और टी में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो एस और टी क्या हो सकते हैं? एस क्या है? क्लोज्ड सबसेट है। क्लोज्ड सबसेट क्लोज्ड इंटरवल मान लो, मान लो मैंने कह दिया 2 से लेके 5 तक का क्लोज्ड इंटरवल, ये क्लोज्ड सबसेट हो गया आर का। और टी को मान लो एक कॉम्पैक्ट सबसेट। कॉम्पैक्ट सबसेट क्या होता है? जो क्लोज्ड भी होता है और बाउंडेड भी होता है। जो क्लोज्ड भी होता है और क्या होता है, बाउंडेड भी होता है। तो क्लोज्ड और बाउंडेड का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एक सिंगलटन सेट। एक सिंगलटन सेट ले लो, वो हमेशा क्लोज्ड भी होगा और बाउंडेड भी होगा। अब वो ऐसा लो जो इसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट रखे, मान लो मैंने 3 ले लिया। यहां से शुरू करके देखते हैं अपनी कहानी।
तो एस इंटरसेक्शन टी मेरे को साफ साफ दिख रहा है 3 आएगा, जो कि नॉट एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, तो एस इंटरसेक्शन टी मेरा क्या बन गया देखो, एस इंटरसेक्शन सी मेरा आ गया ये 3, एस इंटरसेक्शन सी मेरा क्या आ गया, 3 आ गया। अब बताओ ये क्या है, क्लोज्ड बट नॉट कॉम्पैक्ट, दूसरे में कह रहा है कि नॉट क्लोज्ड, तीसरे में कह रहा है कि कॉम्पैक्ट, चौथे में क्या कह रहा है, नाइदर क्लोज्ड नॉर कॉम्पैक्ट। बताओ, फिर से सिंगलटन सेट है तो क्लोज्ड भी होगा और कॉम्पैक्ट भी होगा, कॉम्पैक्ट भी होगा और क्लोज भी होगा। तो ये कॉम्पैक्ट बन, सॉरी सॉरी सॉरी, बाउंडेड भी होगा ये, बाउंडेड भी और क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड भी है और ये क्या है, बाउंडेड भी है। सॉरी, बाउंडेड भी और क्लोज भी है, तो यानी कि कॉम्पैक्ट हो गया कि नहीं हो गया, तो सी हो जाएगा। अगला, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर कॉम्पैक्ट, इनमें से कौन सा जो सबसेट है वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट कैसे चेक करोगे, क्लोज, क्लोज्ड भी होना चाहिए एंड बाउंडेड भी होना चाहिए। देखो, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। पहला सेट क्या है, पहले सेट को अगर देखोगे, फर्स्ट सेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं दिख रहा ऐसे, क्या ये क्लोज्ड और बाउंडेड है, साफ साफ दिख रहा है ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये तो तुम्हारा कॉम्पैक्ट नहीं है। थर्ड पे आओ, थर्ड क्या है, सी पे आओ। सी जो है वो तुम्हारा एक सर्कल का अंदर वाला पार्ट है, जिसके अंदर बाउंड्री नहीं आएंगी, सर्कल के अंदर वाला पार्ट है बट इसके अंदर बाउंड्री नहीं है, बस अंदर अंदर का है। तो ये बाउंडेड तो है बट क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बाउंड्री नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर एंड पॉइंट नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बिल्कुल गरिमा, निशा, शिप्रा, सही बात है। तीसरे वाले में क्या कह रहा है, इसके बाहर का, डी वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है, इसके बाहर का, तो बार बार में तो ये फिर बाउंडेड ही नहीं बचेगा, ये भी कट गया, तो बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगला सेम सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर काउंटेबल, कौन सा काउंटेबल है। देखो कहाँ पे तुम्हें चीजें अलग अलग दिख रही हैं, ये देखो कहाँ पे जो है तुम्हें चीजें अलग अलग दिख रही हैं, ये देखो, आसान सा सवाल है एकदम। देखो, देखो अब समझना ध्यान से, पहले वाले में तो कह रहा है कि ए जो है ना वो बी या बी से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसे तो दुनिया जान के बन जाएंगे, बहुत रियल नंबर आ जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो साफ साफ रिजेक्ट हो रहा होगा। अब कुछ बच्चे बी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, कह रहा है कि ए बी जो है ना आर स्क्वायर से आना चाहिए, जिसमें ए प्लस बी रेशनल आए। तो मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने कह दिया √2 और -√2, क्या ये दूसरे सेट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ, तीसरे में √3 -√3 जाएगा कि नहीं जाएगा, √2.1 माइनस का 2 √2.1 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जब सम करोगे तो सबका जीरो आएगा, और जो है वो रेशनल में जा रहा है, तो इसमें तो सारी दो जहान के रेशनल भी आ रहे हैं, सारे जहान के इरेशनल भी आ रहे हैं, सब तरह के नंबर आ रहे हैं, तो यानी कि ये तो पूरा का पूरा रियल्स का ही सेट है एक तरीके से देखो तो ये भी तुम्हारा बाउंडेड नहीं है, ये तुम्हारा क्या नहीं है, बाउंडेड नहीं है। तीसरे वाले में कह रहा है कि ए और बी ऐसे रियल नंबर उठाओ उनका प्रोडक्ट इंटीजर आए, फिर वही कहानी, इसमें भी सारे रियल और सारे इरेशनल आ जाएंगे, सारे रेशनल और सारे इरेशनल, क्योंकि √2 की √2 से गुना करा के देखो 2 आएगी, √2 की -√2 से गुना करा के देखो -2 आएगी, ये सारे इंटीजर आ रहे हैं। सिमिलरली रेशनल की रेशनल से कराओगे वो तो इंटीजर, वो भी इंटीजर बनाया जा सकता है, तो ये भी तुम्हारा अनकाउंटेबल है। अब ये कह रहा है कि ए और बी रियल हो बट ए और बी रेशनल हो, अब जब ए और बी रेशनल ही लेने हैं तो रेशनल ही होंगे, यहाँ पे तो ऐसे ए और बी लेने हैं जो दोनों रेशनल हो, तो यहाँ पे भी रेशनल आएगा पी बाई क्यू फॉर्म का और यहाँ पे भी पी बाई क्यू का, तो ये तो एक तरीके से क्यू क्रॉस क्यू ही बन गया जो पहला सवाल था, तो ये तुम्हारा काउंटेबल हो जाएगा। समझ गए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल शिप्रा, वही करना है तो। अगला, ये देखो
फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन। ये बेसिक पॉइंट सेट की कहानी है। कोई भी रियल नंबर एक्स होता है, नेचुरल नंबर की हम डेफिनेशन के बाद हम जब रियल नंबर को डिस्कस करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। कहता है कि कोई भी रियल नंबर एक्स उठा लो इस दुनिया का, तो हमारे को एक पॉजिटिव इंटीजर एन जरूर ऐसा मिलेगा जो उस रियल नंबर से बड़ा होगा। तभी तो इसी बात से तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है। इस दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा रियल नंबर उठा लो, उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। बिल्कुल आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ही है ये। लेट एस कोमा टी बिलोंग टू आर, सबसेट ऑफ आर। फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, टी बिलोंग टू टी, एस इज लेस देन टी। ध्यान से समझो, कह रहा है कि एस और टी दो सबसेट हैं आर के, ये ऐसा ये टी है। यहां का कोई भी एस उठा लो और यहां का कोई भी टी उठा लो, एस हमेशा टी से छोटा ही होगा। यानी कि एस के सारे एलिमेंट टी से छोटे ही हैं, कैसे भी ले लो। और एस और टी का सुप्रीमम मिल रहा है, दोनों का सुप्रीमम दिया हुआ है, सब दोनों का सबसे बड़ा होगा, तो हम क्या कहेंगे? एस का सुप्रीमम भी फिर टी के सुप्रीमम से छोटा ही होगा जब सारे के सारे एलिमेंट छोटे हैं तो। हाँ है ना? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रीति, गुड इवनिंग। नेक्स्ट, अगर ई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, अब तुम्हें ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सुप्रीमम इन्फीमम बहुत डिस्कस कर चुके पहले, सीक्वेंस सीरीज में भी डिस्कस कर चुके, कई जगह डिस्कस कर चुके, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बट पॉइंट सेट के अंदर ये हमारे इजी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। किसी सेट के लिए उसका इन्फीमम और सुप्रीमम में क्या रिलेशन मिलेगा बताओ? एक किसी सेट का इन्फीमम सुप्रीमम से तो बड़ा हो नहीं सकता, आप बताओ ए या सी? ए या सी? मोनिका रवीना ने आंसर दिया है सही। अंजलि गरिमा ने दिया है थोड़ा सा गलत। बाकी सबने, सुरभि ने भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। सुरभि इसका इन्फीमम और सुप्रीमम बता। सुरभि इसका इन्फीमम और सुप्रीमम बताना जरा। ये सेट लिख दिया मैंने, सुप्रीमम सेट, इसका इन्फीमम बताओ क्या है? ए का इन्फीमम और ए का सुप्रीमम बताओ क्या होगा? क्या ए का इन्फीमम टू नहीं होगा और ए का सुप्रीमम भी टू नहीं होगा? तो इस केस में तो इन्फीमम और सुप्रीमम बराबर हो गए, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट एक्स नॉट क्या होता है? ये तो काउंट, ये तो मैंने क्या बताया था, ये तो कॉम्पैक्ट ही होता है। कॉम्पैक्ट यानी कि क्लोज्ड भी होता है और बाउंडेड भी होता है, तो क्लोज्ड हो जाएगा ये। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है? क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट, ये बताओ, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैव द लीस्ट अपर बाउंड। सुरभि, वो रिमान सम थे। सुरभि और रिमान सम थे, लोअर सम तो अपर सम से छोटा, उसमें भी छोटा बराबर ही लिखते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, -3। तो इनका सुप्रीमम क्या दिख रहा है? -1। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की जगह पे मैं बोल दूं नेगेटिव रियल्स, अब बताओ सुप्रीमम। अब बताओ सुप्रीमम क्या होगा? नेगेटिव रियल्स अगर लिख दूंगा तो सुप्रीमम क्या होगा? लिस्ट अपर बाउंड। वेरी गुड रवि। शिप्रा कह रही है नॉट डिफाइंड। अगर रियल्स की बात करेंगे तो नेगेटिव रियल्स जो होंगे वो ऐसे जाएंगे, यहां से यहां तक, ऐसे यहां से यहां तक जाएंगे नेगेटिव रियल्स। तो इनमें सबसे बड़ा इनका लीस्ट अपर बाउंड कौन सा बनेगा? जीरो ही तो बनेगा। तो उस केस में क्या आएगा? जीरो। ठीक है, उधर छोटे होते हैं। नेक्स्ट, सर इंटीजर्स में जीरो भी आता है लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, इसलिए -1 लिया है ना। हाँ, जीरो तो नेगेटिव होता ही नहीं ना निधि। जीरो तो जीरो होता है, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है। नहीं नहीं, समझो समझो शिप्रा, नहीं,
1/n को जब लेते हो तो इस सेट का सुप्रीमम क्या बताते हो? सुप्रीमम जरूरी नहीं है ना कि सेट में बिलोंग करे। सुप्रीमम जरूरी नहीं होता है कि उसके अंदर क्या करे, सेट में बिलोंग करे। ये बताओ, ये सेट है, इसका सुप्रीमम बताओ क्या होगा, या इन्फीमम बताओ, सॉरी, इसका इन्फीमम बताओ। इसका इन्फीमम कितना होगा? सुप्रीमम छोड़ो, इन्फीमम से शुरू कर, इन्फीमम से समझ लो, एक ही बात है। 1/2, 1/3, 1/4। अब इसका इन्फीमम बताओ, इसका इन्फीमम क्या होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं, हाँ बिल्कुल अनुज, इसका इन्फीमम जीरो होगा कि नहीं होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं इसके लोअर बाउंड्स क्या होंगे, लोअर बाउंड्स, तो इसका लोअर बाउंड जीरो भी होगा, इसका लोअर बाउंड -1 भी होगा, इसका लोअर बाउंड -2 भी होगा, इसका लोअर बाउंड -0.5 भी होगा। लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा होता है, वही समझा रहा हूं निशा, समझो, बात को समझो। लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा बाउंड है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB, जिसको हम बोलते हैं इन्फीमम। समझ में आई मेरी बात? इसलिए जीरो इसका इन्फीमम है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और जीरो इस सेट में तो कभी आएगा ही नहीं। जीरो से छोटा इसका इन्फीमम तुम लिख सकते हो क्या? मैं तो नहीं लिख सकता, तुम लिख सकते हो तो बताओ। जीरो से छोटा इसका लोअर बाउंड लिख पाओगे क्या? कभी नहीं लिख पाओगे। इसलिए जीरो इसका लोअर बाउंड है। समझ में आ गई होगी बात? तो अब जीरो इसका अपर बाउंड क्यों है, ये तो समझ गए होंगे। ठीक है। अरे भाई निशा, जीरो सेट का एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हो? नेक्स्ट, if x and y are two real numbers with x is greater than 0, then there exists a positive integer n such that, ये भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, if x and y are two real numbers with x is greater than 0, then there exists a positive integer n, वो क्या होगी? सिंपल सी है, nx is greater than y होगा, है ना? नेक्स्ट, एन ओपन सेट, ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। एन ओपन सेट दैट इज नॉट एन इंटरवल इज गिवन बाई, एक ऐसा ओपन सेट बताओ जो इंटरवल ही नहीं है। देखो कितना बढ़िया सवाल है। एक ऐसा ओपन सेट बताना है विच इज नॉट एन इंटरवल। एक ऐसा ओपन सेट, सर आज एक डिसीजन आया है कि स्टेट्स में सी टेट इनवैलिड हो गया है, सेंट्रल की वैकेंसी में ही सी टेट वैलिड रहेगा। हरियाणा में तो पहले भी नहीं था आदर्श, बाकियों में भी हो गया होगा मे भी। देखो, वेरी गुड मोनिका, हिमांशु, अनुज, बहुत बढ़िया। पहला सेट देखो, दो क्लोज्ड सेट का यूनियन हमेशा क्लोज्ड होता है, ये प्रॉपर्टी लिखवा रखी है ना, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। तो ये तो क्लोज्ड ही है, उसने ओपन सेट पूछा है तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरे वाला एक ओपन है और दूसरा क्लोज्ड है, तो कुछ नहीं बनेगा, ये तो बाहर ही हो गई। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, बिल्कुल, तो ये ओपन तो है, बट क्या ये इंटरवल है? इंटरवल तो नहीं है। इंटरवल की शक्ल तो ऐसी दिखती है, इसकी शक्ल तो ऐसी नहीं दिख रही मेरे को, इन चारों में से कोई सी भी। तो ये एक ओपन सेट तो है, बट इट इज नॉट एन इंटरवल। समझे? तो ये क्वेश्चन ये बताता है कि सारे के सारे ओपन सेट का मतलब सिर्फ तुम ओपन इंटरवल ही मत समझना। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला सवाल देखो, कंप्लीटनेस एक्सियम स्टेट्स दैट। अब ये सवाल मैंने सिर्फ और सिर्फ डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चों के लिए डाला है स्पेशली, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में वो ऐसे ही पूछता है, एक्सियम लिख देगा और फिर कहेगा बताओ ये एक्सियम कौन सा है। ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सियम का नाम लिख दिया और फिर उसकी डेफिनेशन बता दी। कंप्लीटनेस एक्सियम स्टेट दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड हैव नो इन्फीमम। भाई जो सेट बाउंडेड ही हो गया नीचे से भी और ऊपर से भी, तो उसका इन्फीमम तो पक्का मिलेगा। ये बात तो गलत कर रहा है ये। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड हैव नो सुप्रीमम, सेम बात है, अगर वो बाउंडेड है तो सुप्रीमम भी मिलेगा। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव हैज इन्फीमम। अगर ऊपर से बाउंडेड है तो उसका इन्फीमम की गारंटी थोड़ी ना लूंगा, उसकी तो मैं सुप्रीमम की गारंटी लूंगा। ये भी गलत है। एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव है सुप्रीम, बिल्कुल, ऊपर से बाउंडेड है तो वो सुप्रीमम रखेगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट दिस। अच्छा अब सुनो, ये वाला सवाल दोनों सेम डाले हैं मैंने, इस सवाल को देखो जरा।
कितने हो रह गए, थोड़े ही होंगे शायद, बस दो तीन ही बचे हैं। देखो इस सेट के लिमिट पॉइंट देखो जरा, ये मशहूर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह देखा गया ये सवाल, तो इसलिए मैंने डाल दिया। अब एम और एन नेचुरल है, देखो मान लो तुम एन को, एम को एक रख दो, एम को एक रख दो, तो जब एम को एक रख दोगे तो 1/1 प्लस में 1/n आ जाएगा, ये सेट बन जाएगा, एम की वैल्यू 1 ले ली तो। अब जब इसमें तुम एन को वेरी कराते चले जाओगे तो ये वाली चीज तो सीधी सीधी जीरो के पास पहुंच जाएगी, है ना। तो इसका इस वाले से लिमिट पॉइंट एक निकल के आ जाएगा, इस वाले से लिमिट पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, एक। फिर तुम एन एम को 1/2 ले लो, जब तुम एम को 1/2 ले लोगे तो फिर ये जीरो के पास अप्रोच कर जाएगा, तो ये सारे के सारे पॉइंट 1/2 के पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसका लिमिट पॉइंट 1/2 आ जाएगा। फिर जब एन को 3 लोगे, एम को 3 लोगे तो 1/3 आ जाएगा, फिर ये 1/n आ जाएगा, तो ये फिर कहाँ जाएगा, ये फिर जीरो के पास, तो इसका एक लिमिट पॉइंट 1/3 आ जाएगा। ऐसे तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट टाइम की वैल्यू चेंज कराते जाओगे तो लिमिट पॉइंट आते चले जाएंगे, तो इनफाइनाइटली मैनी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। ठीक है। अब जरा इसमें से मेरे को ये बताओ, अब जरा इसमें से मेरे को ये बताओ कि इसमें से तुम्हारा जो लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा क्या वो 5 होगा, ये बात तो गलत है। क्या सिंगलटन जीरो होगा, ये भी बात गलत है। क्या सी होगा, सोच समझ के बोलना। क्या इसके लिमिट पॉइंट में कभी जीरो नहीं मिलेगा, ये बताओ। क्योंकि एम और एन की वैल्यू साइमल्टेनियसली बढ़ाओगे, एम और एन की वैल्यू सीधी बढ़ेंगी इन्फिनिटी की तरफ, तो ये सेट भी तो जीरो के पास भी तो जाके इकट्ठा होएगा, हाँ है ना। ये सेट जीरो के पास भी जाके इकट्ठा होएगा, तो क्या इसके अंदर जीरो दिखेगा तुम्हें, इस वाले सेट के अंदर जीरो दिखेगा क्या, सी के अंदर, सी के अंदर जीरो कभी नहीं आएगा, लिमिट पॉइंट तो लिख के दिखाने पड़ेंगे, है ना। तो लिमिट पॉइंट में जीरो तो नहीं दिख रहा मुझे, तो ये भी गलत हो गया, तो यानी कि इसका आंसर नन हो जाएगा। यही गलती करते तुम, इसीलिए मैंने पहले वो करा के ये पूछा। तुमने तुरंत ये सोचा होगा कि सर ने तो ये सारी सीक्वेंस ऐसी ही बना दी लिमिट पॉइंट की, एक लिमिट पॉइंट जीरो भी बनेगा ऊपर ही, समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल निधि, सही बात है। अगला, चलो ये लास्ट सवाल है, एकदम आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दो, फिर ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होता है, फिर तुम मौज मारो। लेट पी एन बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एन विद नेचुरल कोफिशिएंट्स, ठीक है, विद नेचुरल कोफिशिएंट्स, देन पी एन इज, पी एन एक सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल है जो एन डिग्री का है जिसके कोफिशिएंट नेचुरल नंबर है, नेचुरल कोफिशिएंट का मतलब नेचुरल नंबर है। तो यानी कि जो ये ए वन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सारे जो नंबर हैं, ए वन एक्स प्लस में ए नॉट, ये सारे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर काउंटेबल है, तो ये सारे के सारे पोलिनोमियल्स भी काउंटेबल ही होंगे, है ना। तो ये एक काउंटेबल सेट बनाएगा, वेरी इजी। ये तुम्हारी शीट थी, मेरे को उम्मीद है अच्छे से हो गई होगी, सारी चीजें समझ भी आ गई होंगी। बट फिर भी जो मैंने तुम्हें शुरू में जो सजेशन दिया था, क्या, कि फोकस मोर ऑन थ्योरी, इसकी थ्योरी पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, इसकी थ्योरी पे तुम्हें क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। शिप्रा कह रही है 14th क्वेश्चन बता दो एक बार। हाँ, विद रियल नंबर इट इज अनकाउंटेबल, बिल्कुल गरिमा, अगर रियल कोफिशिएंट हो गए तो ये अनकाउंटेबल होगा। शिप्रा, पहले वाले में तो दो क्लोज्ड इंटरवल का यूनियन लेंगे तो क्लोज्ड आएगा, क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड, उसने ओपन पूछा था तो ये कट गया। दूसरे वाले में एक ओपन है दूसरा क्लोज्ड है, ये तो कुछ बना ही नहीं, ये भी कट गया। तीसरे वाले में दो ओपन का यूनियन लिया हुआ है, एंड यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, दो ओपन सेट का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, ओपन ही होता है, तो ये ओपन तो आ गया। तो पहली बात उसने ये पूछी थी कि ऐसा ओपन सेट बताओ जो इंटरवल नहीं है, तो ये ओपन तो आ गया। क्या ये इंटरवल है, ऐसा इंटरवल देखा है कभी, ऐसा कोई इंटरवल नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए ये इंटरवल नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई, तो अब मिलेंगे हम कल। कल हमें क्या करना है, कल तो हमें 11वीं 12वीं का अगला टॉपिक उठाना है, हम सर्कल्स को उठाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक कॉनिक सेक्शन हमारा चला हुआ है, ये तो मेरे को खुद देखना पड़ेगा मोनिका, पहले मैं खुद देखूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। मैं खुद इसके टच में नहीं हूँ मोनिका, टू बी वेरी फ्रैंक, तो ये मैं देख के बताऊंगा, ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना, मैं याद रखूंगा, फिर मैं देख के बता दूंगा, ठीक है।
तो कल हम करेंगे सर्कल्स। परसों के लिए क्या रिवाइज करोगे? नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें क्या रिवाइज करना है? वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस। स्ट्रेट लाइन की शीट अपलोड कर दी थी मैंने अंजलि। शायद मैंने स्ट्रेट लाइन की शीट ना तुम्हारे यूजीपीजी वाली शीट में अपलोड कर दी है, तो देख लेना एक बार। स्ट्रेट लाइंस की शीट मैंने यूजीपीजी वाले में कर दी है। जो आरपीएससी वाले बच्चे हैं एक बार वो देख लेना भाई, ठीक है। हाँ, वो मैं थ्योरी वाली पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। सारी चीजें अभी अपलोड कर ही रहा हूँ मैं, बस करके ही सोऊंगा, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। वेक्टर कैलकुलस रिवाइज कर लेना, बाय।